छात्र संघ चुनाव में लगातार तीसरी बार एबीवीपी का डंका बजा है। जी हां, एबीवीपी ने इस बार भी मुकाबला 3-1 से जीत लिया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी, जबकि संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अमित तंवर हैं, उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका छाबरी, सचिव पद पर अंकित सांगवान और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के मोहित सांगवान ने जीत दर्ज की है। शुक्रवार को 2 चरणों में संपन्न हुए मतदान में सिर्फ 35.3% छात्रों ने वोट डाले थे और इस बार छात्रों ने चुनाव में खास उत्साह नहीं दिखाया है। पिछली साल की बात करें तो 42.8% छात्रों ने मतदान किया था। सबसे ज्यादा मतदान तिब्बिया कॉलेज में 91% और सबसे कम कैंपस ऑफ लॉ सेंटर में 15% हुआ था। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंट्रल पैनल के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में 59% मतदान हुआ था। एबीवीपी के अंकित सांगवान की सचिव पद पर हुई है जीत। आपको बताना चाहेंगे पिछली बार की तुलना में इस बार 6% ज्यादा वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर 8600 छात्रों में से 4481 छात्रों ने मतदान किया है और जेएनयू में कुल 18 उम्मीदवार मैदान में थे। आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव परिणाम 11 सितंबर को घोषित किया जाना था। आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें कि अमित तंवर बने हैं अध्यक्ष, प्रियंका छाबरी बनी है उपाध्यक्ष। एबीवीपी के अंकित सांगवान की सचिव पद पर जीत दर्ज हुई है। तो दूसरे चुनाव नतीजे आ गए हैं और एबीवीपी का यहां पर डंका बजा है। एनएसयूआई के उम्मीदवार एक हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अमित तंवर आए हैं, उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका छाबरी, सचिव पद पर अंकित सांगवान और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के मोहित सांगवान ने जीत दर्ज की है। शुक्रवार को 2 चरणों में संपन्न हुए मतदान में सिर्फ 35.3% छात्रों ने वोट डाले थे और इस बार छात्रों ने चुनाव में खासा उत्साह नहीं दिखाया है। पिछले साल 42.8% छात्रों ने मतदान किया है। तो ये जश्न आप देख रहे हैं दूसरे चुनावों के बाद जब नतीजे घोषित हुए तो किस तरह का जश्न यहां पर मनाया जा रहा है, ये उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं पहले दिन से महिला सशक्तिकरण की बात करती आई हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने वुमेन सिक्योरिटी ऐप को लॉन्च किया, आई फील सेफ को, उसके लिए हम हर एक कॉलेज के अंदर जाएंगे और अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे। निर्भय के पेरेंट्स के साथ गर्ल स्टूडेंट्स के अंदर एक एक्टिवनेस क्रिएट करेंगे और हर एक कॉलेज के बाहर पीसीआर वैन्स डिप्लॉयड हो, ऐसा भी एबीवीपी का एक एजेंडा है जिसके अंदर वुमेन कांस्टेबल्स हो और विद्यार्थी परिषद महिलाओं के लिए कॉलेजेस के अंदर हॉस्टल जरूर हो। ये भी हमारा एक मुद्दा है। बॉयज हॉस्टल हर जगह होते हैं मगर गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल की नंबर हम इंक्रीज करेंगे हर कॉलेज के अंदर, उसके लिए हमारे एफर्ट्स जारी रहेंगे। मेरे पूरे परिवार को जाता है और पूरी देहात बेल्ट को जाता है। आप कितने वोट से जीते हैं? लगभग मेरा मार्जिन 1.5 से 2,000 का रहा है जी। आपका मुख्य मुकाबला किसके बीच में रहा? है मुख्य मुकाबला किससे रहा? एनएसयूआई जी। मेरा नाम अंकित सिंह सांगवान, दूसरा सेक्रेटरी 2016-17। मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमने वादे करे थे, जो मैनिफेस्टो थे, हम उसे पूरा करेंगे हर तरह से। हमारे पावर, हम मानते हैं कि हमारे 3 सीट नहीं आ पाई और उसके लिए हम थोड़े उदास भी है, लेकिन ये बताना चाहूंगा उनका जो मार्जिन था वो बहुत कम था और जिस पर हम जीते उसमें बहुत मजा था। मार्जिन से हम जीते हैं तो हम उनके बच्चों के साथ जो काम, बच्चों के बीच में रह के जो काम करते, बेशक हम हारते लेकिन बच्चों के साथ मिलकर हम काम करते थे, हर जगह खड़े रहते थे और इस बार जो हमने मैनिफेस्टो लॉन्च करा हम उसके लिए जरूर काम करेंगे। मैं एक बार पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद में एक बार फिर से विश्वास व्यक्त किया। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस जीत का श्रेय निश्चित तौर पर डूसू के पिछले 2 साल के कार्यकाल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है और जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने डायनेमिक स्टूडेंट लीडर्स को पैनल में उतारा और साल भर जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक कैंपस एक्टिविज्म करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की ये जीत है। उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं पूरा श्रेय देता हूं। तो डूसू चुनाव में एबीवीपी का बजा है डंका। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जश्न का माहौल है।
ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, नाच गाना यहाँ पर हो रहा है। 3-1 से एबीवीपी की जीत हुई है। और आपको बता दें कि जेएनयू के नतीजे कल घोषित होने हैं। दूसू में एबीवीपी का डंका बचा है। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा हुआ है। एबीवीपी के अमित तंवर बने हैं अध्यक्ष, प्रियंका बनी है उपाध्यक्ष और अंकित सिंह बने हैं महासचिव। वहीं एनएसयूआई के मोहित गरिड संयुक्त सचिव बनाए गए। दूसू में एबीवीपी की जीत हुई है। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा हो गया है। 3-1 से एबीवीपी की ये जीत हुई है। दूसू चुनाव के नतीजे आने के बाद माहौल आप देखिए, नाच गाना हो रहा है और इस तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लगातार तीसरी बार यहाँ एबीवीपी की जीत दर्ज हुई है। दूसरी तस्वीर में आप जेएनयू के नतीजों की आपको बात बता दें कि कल आने हैं जेएनयू के नतीजे। जी हाँ, 11 सितंबर की तारीख जेएनयू के नतीजों की और आज आए हैं डूसू चुनाव में नतीजे। डूसू में एबीवीपी की हुई है जीत। 3-1 से एबीवीपी जीती है। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा हुआ है। एबीवीपी की तरफ से अमित तंवर बने हैं अध्यक्ष, एबीवीपी की ही प्रियंका बनी है उपाध्यक्ष और एबीवीपी के अंकित सिंह बने हैं महासचिव और एनएसयूआई के मोहित संयुक्त सचिव बनाए गए। लगातार तीसरी बार एबीवीपी का डंका यहां बजा। एनएसयूआई के मोहित गरिड को संयुक्त सचिव बनाया गया है और इन लोगों का यही कहना है कि जो कुछ भी मैनिफेस्टो में हमने लिखा था और जो जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया गया था उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। 2016-17 डूसू चुनाव के नतीजे जिन पर खुशी जाहिर कर रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता, क्योंकि एबीवीपी का कब्जा हुआ है। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा हुआ है इस बार डूसू के चुनाव में। एनएसयूआई के मोहित गरिड को संयुक्त सचिव बनाया गया है, लेकिन बाकी की जो 3 सीटें हैं वो एबीवीपी के हिस्से में आई हैं। अमित तंवर अध्यक्ष, प्रियंका उपाध्यक्ष और अंकित सिंह महासचिव बनाए गए हैं। डीयू छात्र संघ के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं।